brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक पत्नी है और एक प्रेमी है और एक पति था, और इन सब के बीच एक 2 लाइन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज है। क्या है वो 2 लाइन जिससे पत्नी और प्रेमी का भंडाफोड़ हो गया, और कैसे सांप से काट कर मरने की कहानी हत्या तक पहुंच गई। ये सारी कहानी उसी मेरठ की है जहां एक मुस्कान नाम की महिला ने पूरे देश को हिला दिया जब उसने अपने प्रेमी साहिल संग मिलकर अपने पति सौरभ सिंह राजपूत को मारा और बाकायदा उसको नीले ड्रम में भरकर सीमेंट डालकर जमा दिया। अब उसी मेरठ के अकबरपुर शहादत गांव का एक मामला सामने आया है, और ये मामला भी हूबहू वैसा ही है। एक पति है, एक पति था, एक पत्नी है और एक प्रेमी है, और जो मर गया उसकी कहानी। तो बात करते हैं इस पूरी कहानी की, और बात करते हैं उस 2 लाइन की जिसने इस पूरे किस्से को खोल कर रख दिया। दरअसल 14 अप्रैल के करीब, 14-13 अप्रैल के करीब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई। एक शख्स लेटा हुआ था, उसके बगल में सांप था। खबर इस नाम से चली कि एक व्यक्ति को एक सांप ने 10 बार ऐसा डसा कि उसकी मौत हो गई। चौंकाने वाला मामला है। हालांकि इस मामले के बाद पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुधवार यानी 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें सांप के जहर से ज्यादा एक अलग मामला सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 लाइन अंग्रेजी में लिखी गई, आप देख सकते हैं। मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत गला दबाने या मुंह नाक को दबाकर दम घुटने से हुई। हालांकि असली कारण की पुष्टि करने के लिए शरीर के अंदर के हिस्से, आंतरिक अंग सुरक्षित रखे गए हैं, जिनकी केमिकल और जहर संबंधी जांच की जाएगी। जब ये बात सामने आई कि सांप तो ठीक है लेकिन मुंह दबाया गया और दम घुटने से मौत हुई, तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने जांच करना शुरू किया और परिवार वालों को संपर्क किया तो पता चला कि ये तो मामला किसी प्रेमी का है। मामला पत्नी और पति के रोज रोज झगड़े का है। अमित, जिसको सांप काटना बताया गया, उस अमित की पत्नी है रविता कश्यप और उसका एक प्रेमी है अमरदीप। अमित भी मजदूर है, रविता भी मजदूर है और अमरदीप भी मजदूर है। ये सभी मजदूरी का काम करते हैं। रविता और अमरदीप साथ काम करने जाते थे और यहाँ उनकी हुई आपस में पहचान, और ये पहचान की बात जो है वो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। और जब इसकी जानकारी अमित को हुई तो अमित ने अपने पत्नी पर एक तरीके से प्रताड़ना शुरू कर दी। ये बात खुद रविता ने मीडिया को बताई। रविता की माने तो जब अमित घर आता था तो उसके साथ मारपीट करता था, उसे भद्दी भद्दी बातें कहता था, और वो ये प्लान भी बना रहा था कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रेमी अमरदीप को ही मार दिया जाए। मेरे साथ में रोज मारपीट करे थे, गंदे गंदे काम करे थे, बोलते थे तेरे बनाऊंगा तेरे से, उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा, और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम भी मार देंगे। लेकिन रविता का दिल तो अमरदीप पर था। उसने अमरदीप से बात की और प्लान बना। प्लान ये कि सांप से कटवाया जाएगा, और ये आइडिया रविता का था। रविता ने अमरदीप को बोला। अमरदीप प्रेम में निकल गया। उसने एक व्यक्ति से बात की, उसने सलाह दी, राजू नाम के व्यक्ति ने, कि 1000 रुपए में सांप मिल जाता है, ये लो नंबर भैया और जाओ सांप ले आओ। तो अमरदीप 1000 रुपए में एक सांप ले आता है। लेकिन सांप कैसे कटवाया जाए, इससे पहले रविता और अमरदीप मिलकर हत्या करते हैं। वो अमित का मुंह दबा देते हैं और दम घोटकर उसको मार देते हैं, और उसके बाद झोला वहीं छोड़ देते हैं। ये बात खुद अमरदीप ने भी बताई है। रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसका कटाई दे, अच्छा वैसा देख ले। तो फिर जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है, उसने मुझे नंबर दिया, पता बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात कर ले। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे, फिर मुझे फिर पैसों में सांप दे 1000 रुपये। रात को रविता की कॉल गई कि सो रहा है, आ जाओ।
तो उसका सोया है। जब तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, शाम थोड़ा सा उठा तो फिर शाम लग गया। सांप तो बहुत जहरीला था, फिर क्या क्या उसने बचाव की चीज़ें बताई तुम? तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था, किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ, झोला रख दिया था, वैसे झोले में से खुद निकल गया, फैल गया था। खुद निकल गया था। और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि प्लानिंग इतनी ही नहीं थी। बकायदा इसके लिए रविता ने, जो पुलिस की माने, तो वो पहले अपने पति अमित को बाहर ले जाती है और बाहर ले जाकर वो फिर फोन करती है कि आज इस कांड को अंजाम देना है। ये बात पुलिस ने बताई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्कान बात करती है कि आज पति आ गया है, आज उसे खाना दिया जाएगा, उसको बेहोश कर दिया जाएगा, उसके बाद हम हत्या कर देंगे। हूबहू एक जैसी दोनों कहानी नजर आती है। जरा सुनिए पुलिस ने कैसे समझा कि ये मामला सांप काटने का नहीं, हत्या का है। पति के साथ अपने कहीं बाहर गई थी, ये लोग बस से गए थे अपना परिवार और बच्चों के साथ। उसी दौरान ये प्रकाश में आया है प्राइमा फैसी कि उसी दौरान इसने प्रेमी को बताया था कि आज तुम सांप की व्यवस्था कर लेना, और सांप से कटवा के मारने का इस तरह प्लान था। और सांप से उसने, जो प्रेमी है, उसने सांप की व्यवस्था कर लिया था। बताया गया है कि 1000 रुपये में इसने सांप को ख़रीदा था। जहाँ से ख़रीदा था उसकी छानबीन की जा रही है। और उसके बाद फिर रात्रि में जब इसको महिला ने अपने प्रेमी को वहाँ पे बुलाया, फिर इन लोगों ने उसका हत्या कर दिया। फिलहाल अमित इस दुनिया में नहीं है। रविता और अमरदीप आरोप लगा रहे हैं कि वो मारपीट करता था। दोनों अब हत्या के आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस हत्याकांड ने एक बार फिर से पूरे देश में सनसनी मचा दी। जिस तरीके से लगातार इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं, आपको याद होगा कि मेरठ से ही मुस्कान की खबर सामने आई थी। मुस्कान के नीले ड्रम की चर्चा खूब हुई। दरअसल मुस्कान अपने पति सौरभ, जो कि नेवी में काम करता था, बाद में वो जाकर लंदन की एक डेयरी में काम करने लगा, उसको मारने का प्लान करती है। और किसके साथ? अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। जब वो अपनी बच्ची के बर्थडे पर आता है तो उसको जहर देकर बेहोश किया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उसको एक नीले रंग के ड्रम में भरा जाता है और सीमेंट से उसके शव को जमा दिया जाता है। और बाद में पिता के दबाव में वो जाकर पुलिस के सामने इसका खुलासा करती है। तो अब एक और ऐसी ही कहानी सामने आ गई। इन कहानियों को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर उसी तरीके की चर्चाएं भी शुरू हो गई। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी हम मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने, प्रस्तुत किया हमें रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।